नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जनरल संस्कृत टेस्ट सीरीज में, जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चनों का टेस्ट के रूप में हल कराएंगे और जिसके सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, बीच में स्किप ना करें और अपना स्कोर कमेंट में जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किस में होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। ठीक है, क्या ध्वनि का सबसे कम मान होता है वो गैसों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, गैसों में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है तापमान के घटने से। ठीक है, तो तापमान के घटने से ध्वनि का जो है वेग वो क्या घट जाता है। ठीक है, ध्वनि का वेग घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, एक किलो एक किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है। ठीक है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना है और आपको बताना है। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान होता है वो आपका होता है 42.2 गुणे 10 की पावर 4 जूल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान आपको बताना सभी ऑप्शन को देखकर। इसमें आपको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यदि फ़ारेनहाइट में पूछना है पूछा जाए तो आपको 98.6 फ़ारेनहाइट बताना है और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आपको बताना है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, कमरे का तापमान क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन को देख लीजिए ध्यानपूर्वक सभी। कमरे का तापमान क्या होता है, जो आपके कमरे का तापमान होता है वो आपका होता है 27 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में पूछा जाए तो 27 और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आपको बताना है 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का आपको जो एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन को देखकर बताना है। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा का आपको जो मात्रक होता है वो आपको होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक आपका होता है जूल प्रति किलोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक आपका होता है जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है। ठीक है, जो केल्विन तापमापी होती है उसमें बर्फ का गलनांक क्या होता है, ये केल्विन में पूछा गया। ठीक है, तो केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक का होता है 273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन 273 डिग्री केल्विन, और अगर यदि आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है। ठीक है, जब झरने से जल गिरता है तो उसका तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने में परम शून्य ताप का मान पूछा गया। ठीक है, तो सेल्सियस पैमाने जो परम शून्य ताप का मान होता है तो आपका होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप के बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता जो है वो घट जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपको जो होता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि वस्तु की चल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र आपका होता है 1/2 mv²। ठीक है, क्या किया इसमें, चाल, यानी कि इसमें चाल आपकी क्या है, चाल को यदि आधा आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी जो होती है वो कितनी हो जाती है, तो वो आपकी होता जाती है 1/4। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी का मान क्या होता है। ठीक है, जी का मान क्या होता है, तो जी का मान आपका होता है 98.6 मीटर प्रति सेकेंड से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन, जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है। तो विषुवत रेखा पर आपका जी का मान होता है वो न्यूनतम रहता है, यानी कि सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी का मान ध्रुव पर क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी पर उन पर जी का मान क्या होता है, तो ध्रुव पर जो पृथ्वी का मान होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि महत्तम होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है।
क्या परिवर्तन होता है जी के मान में ऊपर या नीचे जाने पर, ठीक है। तो जी का मान ऊपर जाए या नीचे, ठीक है, दोनों तरफ में जी का मान जो है घटता ही है, ठीक है, क्या होता है, घटता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, ठीक है, जी का मान क्या होता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, ठीक है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है तो जी का मान आपका जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घटती है, ठीक है, पहले बढ़ती थी, अब क्या है, घट रही है, यदि घट रही है तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, यदि गति बढ़ेगी तो जी का मान घट जाएगा, और यदि गति घटेगी तो जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान आपका क्या होता है, तो जी का मान होता है पृथ्वी के केंद्र पर शून्य, ठीक है, यानी कि पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु होता है तो वहाँ पर जी का मान क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा क्या है, ठीक है, तो बीमी सूत्र पूछे जाते हैं, तो यंग प्रत्यास्थ की गुणा का बीमी सूत्र आपका होता है ML-L/L यानी कि इसको इस तरह से लिखेंगे MT/L, ठीक है, MT/L। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूले से खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है, झूला झूलते से यदि कोई जो तो खड़ा हो जाए अचानक तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल अचानक घट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है, पहले खड़ा हो रहा था, अब क्या हो, दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यदि दो बैठे व्यक्ति या तीन व्यक्ति बैठे, ठीक है, तो उसका आवर्तकाल वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, वायु में ध्वनि की तरंगे होती हैं, कैसी होती हैं ध्वनि की तरंगे वायु में, ठीक है, तो वायु में ध्वनि की तरंगे आपकी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें होता है ध्वनि का वेग, ठीक है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ध्वनि का आपका वेग होता है सबसे ज़्यादा ठोसों में होता है, ठोसों में भी किसमें, इस्पात में, यदि धातु दी हो तो इस्पात लगाना आपको, ठीक है, वैसे ठोसों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है, पराश्रव्य तरंगों को जिसको हम सुन नहीं सकते, ठीक है, तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, जो भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं वो आपकी किस में आती हैं भाई, पराश्रव्य तरंगों में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अल्ट्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशब्द तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, अपशब्द तरंगों की क्या आवृत्ति क्या होती है, यानी कि जो 20,000, ठीक है, जो 20 हर्ट्ज से कम हो, ठीक है, यानी कि जो 20 हर्ट्ज से कम हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपशब्द तरंगे, ठीक है, तो राइट आंसर में आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। देखिए ये ना हम अपशब्द तरंग को सुन सकते हैं, ना ही हम पराशब्द तरंगों को सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है, तो 22.4 लीटर होता है, सॉरी, राइट आंसर 22.4, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, बाहरी जल का अणुभार क्या होता है, ठीक है, तो बाहरी जल का अणुभार आपका होता है 20, ठीक है, और आपके साधारण जल का 18, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होती है, ठीक है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, उनकी विलेयता बढ़ जाती है ताप बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, किसी भी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो ताप बढ़ने से विलेयता जो है वो घट जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोलाइड रसायन के जनक किसे कहते हैं, ठीक है, कोलाइड रसायन के जनक किसे कहते हैं, तो ग्रोम को कहते हैं, ठीक है, ग्रोम नाम के वैज्ञानिक है उनको कहते हैं कोलाइड रसायन के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबन में प्रक्षेपण कणों का आकार क्या होता है, तो निलंबन में प्रक्षेपण कणों का जो आकार होता है वो आपको होता है 10⁻⁵ यानी कि 10⁻⁵ सेंटीमीटर, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलाइड में प्रक्षेपण कणों का आकार क्या होता है, कोलाइड में प्रक्षेपण कणों का आकार क्या होता है, ठीक है, तो इसमें आपका जो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक की खोज किसने की, ठीक है, तो उत्प्रेरक की खोज आपके किसने की, तो उत्प्रेरक की खोज की है वर्जिलियस ने, ठीक है, वर्जिलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में स्तंभों को क्या कहते हैं, ठीक है, तो आवर्त सारणी के जो स्तंभ होते हो इस तरह से, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं,
वर्ग कहते हैं, ठीक है। और जो इस तरह से होते हैं सीधी इस तरह से, तो उनको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को है, ठीक है, उनको हम आवर्त कहते हैं, ठीक है। और जो खड़े होते हैं ऊर्ध्वाधर, उनको हम क्या कहते हैं, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक से निकलने वाले किरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो सबसे अधिक जो वेदन क्षमता इसमें होती है वो आपकी होती है गामा किरणों की, ठीक है। और गामा किरणों क्या है, सीधी रेखा में गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है, ठीक है। तो जो लोहे पर किस कारण से जंग लगती है, तो ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर जंग लगती है, राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती हैं, क्या कर देती है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर, अम्ल, ठीक है। तो अम्ल क्या है, नीले लिटमस लाल पत्र को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती हैं, कौन कर देती हैं, तो क्षार कर देते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म होती है यानी कि क्षार, भस्म को क्या कहते हैं, हम क्षार कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, सभी अम्ल जल में घुलनशील घुलकर प्रदान करते हैं, ठीक है। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो सभी अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, H+ आयन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लों का स्वाद कहता है कैसा होता है, ठीक है। तो अम्लों का स्वाद आपका कहता है, जितने प्रकार के अम्ल होते हैं सभी अम्लों का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, भस्मों के जलीय गोल में कौन सा आयन होता है, तो भस्मों के जलीय विलयन में आपके होता है OH- आयन, ठीक है, OH- आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लवणों के होते हैं, ठीक है। तो जितने प्रकार के लवण हो सभी लवण आपके कहते हैं वैद्युत के अपघटक होते हैं, ठीक है। यानी कि जल में घुलकर H+ और OH आयन दोनों देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का निर्वात में चाल क्या होती है, ठीक है। प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है, ठीक है। तो प्रकाश की निर्वात में आपकी जो चाल होती है वो आपकी होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, तो दूरी की है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस प्रकार के रंगों का बड़ विक्षेपण सबसे अधिक होता है, किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक विक्षेपण आपका जो होता है वो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी रंग का होता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है, और यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और कमेंट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।